یوسف، یوسف، میرے بچے خواب دیکھ رہے ہو؟ سلام بابا. سلام میری جان. کیا نبی خدا نے مجھے بخش دیا؟ اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ اگر کچھ اور کرتے تو کبھی معاف نہیں کرتا. تم نے عاشقوں کا انداز اپنایا، جسے چاہتی تھی اسے حاصل کر لیا. معاف کر دینا انبیاء الہی کی زیب و زینت ہے. امید ہے کہ میں اس معافی کی اہل قرار پاؤں گی. جب کوئی گنہگار ہے ہی نہیں تو معافی کیسے آنا ہوا؟ یوسف کے اصرار پر آئی ہوں. اس نے خواب دیکھا ہے اور بے چین ہے کہ اسے آپ کے سامنے بیان کرے. یقین ہے اس کا خواب مکمل خیر و نیکی پر مشتمل ہے. یوسف کے خواب میں شیطانی ارواح کا گزر نہیں. اچھا، تو کیا خواب دیکھا بابا کی جان نے؟ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے بھائی صحرا میں کھیل رہے ہیں. تیز ہوائیں چل رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص تعبیر ہو اس خواب کی. اس کی تعبیر کے لیے کچھ غور و فکر کرنا ہوگا. شاید کچھ میرے ذہن میں آ جائے. کیا آپ لوگ آج بھیڑے چرانے نہیں جائیں گے؟ اب جائیے نا. نہیں معلوم خواب کی تعبیر کیا تھی جو یعقوب نے سب کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ تو ظاہر ہے بدھو، یوسف کی باقی بھائیوں پر برتری اور سرداری. اور کیا، ایک خواب کی تعبیر تو بچوں پر بھی واضح تھی. وہ سب رنجیدہ ہو گئے تھے. مجھے ان کے ذہنوں سے اس کے غلط اثرات کو مٹانا ہوگا. یوسف کو اپنا خواب سرے عام نہیں بتانا چاہیے تھا. روٹی اور کھجورے رکھ دو، تھوڑی دیر بعد ان کے پاس جاؤں گا.
आओ बेटा आओ। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे बेटे। मैं तुम्हें यह बशारत देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम हासिल होगा और तुम अपने भाइयों पर सरदारी करोगे। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सकूं मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है कि मेरे मकसद को जारी रखने वाले तुम ही होगे। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। शायद तुम वही हो जिसके हम मुंतजिर हैं। बाबा, ये नबूवत क्या होती है? मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बताना, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे और वो तुमसे दुश्मनी पर उतर आए। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरे ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। अगर इजाजत दें तो मैं अब यूसुफ को अपने साथ घर ले जाऊं। ले जाओ। यूसुफ का ख्याल रखना। खुदा आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। ख्याल रहे, इसे तना मत छोड़ना। रात को जब आप लौटेंगे तो यूसुफ को ले आऊंगी। मुद्दत हुई उनके साथ सहरा नहीं गया। गुरूब तक उनके साथ वापस लौट आऊंगा। हमारे बच्चे समझते हैं कि अब आपकी मोहब्बत और तवज्जो में कमी आ गई है। परेशान मत हो, मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। यूसुफ और बिन्यामीन के होते हुए याकूब कभी भी दूसरे बेटों पर तवज्जो नहीं देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम तो रोज ही अपना खाना अपने साथ लाते हैं, फिर आपने क्यों खुद को जहमत में डाला? यानी मुझे हक नहीं कि मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए बेकरार हो। मुझे हक नहीं कि कभी मैं उनके साथ भी वक्त गुजारूं। कोई भी चीज आपकी आमद से ज्यादा हमारी खुशी का बायस नहीं हो सकती। आपकी आमद से पहले हमारी हालत सोगवारों की सी थी। मुस्कुराने तक का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? पता है बाबा, हमें लगता है कि आपकी तवज्जो हम पर कम हो गई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे आप यूसुफ और उसके भाई पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैंने तो यूसुफ को सिर्फ तुम लोगों की खातिर फायका के पास भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से ज्यादा इस पर तवज्जो देती। क्या फायदा? अब माँ बिन्यामीन के साथ चिपकी रहती है और उधर फुफ्फो यूसुफ के लिए बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया करती है। तुम लोगों से मुत्तफिक हूं, लेकिन तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि यूसुफ और बिन्यामीन को अपनी माँ की कमी का एहसास न हो। बाबा, यूसुफ ने जो ख्वाब देखा हम उससे बहुत परेशान हैं। आपकी औलादों में बड़े और ताकतवर हम हैं। तमाम सख्त जिम्मेदारियां और मुश्किल उमूर तो हमारे कांधों पर है, लेकिन आपका जानशीन वो यूसुफ बने। लेकिन
یوسف کے خواب کی تعبیر کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے. کیا یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی سبز ہو گئی اور تمہارے ہاتھوں کی لکڑیوں پر سایہ افکن ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یوسف اپنے سارے بھائیوں کو چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ یوسف نسبتاً زیادہ رحم دل اور مہربان ہوگا اور اپنے سارے بھائیوں کو چاہے گا. بظاہر یہ کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری تعبیر ہو سکتی ہے. میں ٹھیک سے سمجھا نہیں. یعنی یوسف آپ کا جانشین نہیں ہے؟ میرا جانشین خدا متعین کرے گا، وہ بھی تم میں سے بہترین کو. تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان بہانہ بازیوں سے باز آ جاؤ. یوسف اور بنیامین تمہارے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہیں. میں تم سب کو چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک دوسرے کو چاہو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے. گھر کے بڑے میری امید و آس اور دست و بازو تم لوگ ہو. آج مجھے لگتا ہے کہ میں تم لوگوں پر اعتماد کر کے مطمئن ہو سکتا ہوں. تم لوگ دلیر اور بہادر ہو. تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی غم یعقوب کے دل کو چھو بھی نہیں سکتا. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو دکھایا. شمون، لاوی، بھیڑیے نے ریبڑ پہ حملہ کر دیا. چلو آ جاؤ چلیے. یہ کہاں سے لے آئے؟ ہم نے خود ہی سے مارا ہے. ہماری بھیڑوں پہ حملہ کیا تھا، ہم اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار ڈالا. اور اگر کہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ فی الحال تو ہم نے اسے نقصان پہنچایا ہے. ان نڈر اور بے باک بچوں کے ہوتے ہوئے خدا ہی ہماری عاقبت بخیر کرے. ضرور آپ نے بھی ان کی مدد کی ہوگی. مجھے مداخلت کا موقع ہی کب دیا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا انہوں نے بھیڑیے کا کام تمام کر دیا. پتا ہے ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک بھیڑیں خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگیں. اتنے بڑے بھیڑیے نے ریوڑ پہ حملہ کیا. ہاں، ہم نے بھی اسے ٹھکانا لگا دیا. یہ بہت خطرناک کام ہے. کیسے کیا تم لوگوں نے؟ بس جیسے ہی اس نے ہماری بھیڑوں پر حملہ کیا ہم نے اس پر حملہ کر دیا. جس کے پاس جو تھا اس نے اسے مارا، پتھر سے، لکڑی سے. پہلے میں نے لکڑی سے اس کے سر پر مارا، پھر لاوی نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر سر کچل دیا. کئی بار اس نے ہم پر حملہ کیا، لیکن اگر اس سے ڈر گئے ہوتے تو یقیناً وہ ہمیں مار ڈالتا. کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا. بابا، آپ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں. نہیں میری جان، ابھی تم بہت چھوٹے ہو. جب بڑے ہو جاؤ گے تب جانا. کھاؤ. شمون، لاوی، یہودا، جلدی آؤ، اس بھیڑیے کو لے جاؤ. بابا میں بھی جاؤں؟ جاؤ. لاوی، جاؤ اور بھیڑیے کو کنان کے کتوں کے آگے ڈال دو. جاؤ. بابا جب ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ یوسف کے خواب کی صرف بھائیوں پر سرداری کیوں تعبیر کرتے ہو؟ شاید اس کا مطلب بھائیوں سے بے پناہ محبت اور انسیت ہو. شاید وہ تم سب کو چاہتا ہو. ہاں ماں، واقعی یوسف ہم سب کو بہت چاہتا ہے. محبت کے لیے ضروری تو نہیں کہ خواب دیکھیں. خواب مستقبل کی خبر دیتا ہے. یوسف کی سرداری اور برتری کی. تمہارے بابا نے تمہیں بہلایا ہے. یقین مت کرنا، تمہارے باپ نے تمہیں خاموش کرنا چاہا.
बल्हा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बर्तरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप हैं और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें। फुप्पो, फुप्पो, क्या हुआ? फुप्पो, बिस्मा, 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 क्या हुआ यूसुफ? फुप्पो, बानो को क्या हुआ है? मेरे बाबा को बुलाओ। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। या नबी अल्लाह, फाइका पुप्पो, बानो की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी करें, जल्दी करिए। सलाम बाबा, फाइका पुप्पो की हालत ठीक नहीं। फायका, फायका क्या हुआ बहन? बिलाखिर आखिरी घड़ी भी आन पहुंची। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, ये एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था, क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुस्सिर थी, तभी समझ लेना चाहिए था। माली दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्शती हूँ, उससे माफी चाहती हूँ। आपसे माजरा चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे, आप भी मुझे माफ कर दें। मेरा यूसुफ चोर नहीं है। मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था, तुम खुद को इल्जाम मत दो। सबको बता दें, यूसुफ ना चोर था और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ।
यूसुफ खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बाज लोगों के लिए रहमत और नेमत है तो बाज के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना। वो सिलसिला नबूवत की एक कड़ी है। उसे तना मत छोड़ना। लम्हा भर के लिए भी उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं फारिका, सफर बखैर मेरी बहन। सफर बखैर। मेरा सलाम माँ और बाबा इसहाक को पहुंचाना। मेरा सलाम राहील को देना। मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना। किसी से लौ मत लगाना। सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो कि सब आजिज हैं और वो कादिर। वो तुम्हारे हर राज और न्याज से बाखबर है और तुम्हारे तमाम वजूद पर सिर्फ वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है। महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है। अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है। अगर बंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मालूक रुसवा हो जाए अगर खुदा रोज़े महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे। बहुत से पर्दे फाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करे और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करे। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखे।
बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआएं मग़फ़िरत करें। पर जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। परिंदा सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। बाबा! बाबा! छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदो-क़ामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं।